करके ज़ूम इन। ये माइक नीचे ले जाओ, कोई परेशानी तो नहीं? बहुत सुंदर कार्यक्रम आज मेरे इस स्कूल के अंदर हमारे प्रिंसिपल सर संजीव जी और उनकी टीम ने मतलब मेरी सोच से भी ऊंचा कार्यक्रम आज किया। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ठंड के अंदर सभी बच्चे, मेरी बेटियां, मेरे बेटे सारे यहाँ बैठे हैं और बहुत देर हो गई इंतज़ार करते करते। अभी कई लोग बोलेंगे फिर कब हम लोग जाएंगे, उससे पहले एक बारी शरीर के अंदर गर्मी आए, इसके लिए भारत माँ का जयकारा लगाएंगे और दोनों हाथ उठाकर लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। बहुत सुंदर आपकी आवाज। आज हमारे इस पानीपत जिले में हमारे इस हरियाणा के कैबिनेट मंत्री श्री चौटाला जी स्टेडियम में आए हुए हैं। निश्चित तौर पे आपकी भारत माँ की जय की आवाज़ उनके कानों तक पहुंच गई होगी। और आज के इस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित, मेरे चाचा जी, आपके यहाँ के प्रधान श्रीमान तमिंदर नांगरू जी, उनकी पूरी टीम, सबके नाम ले सकता हूँ लेकिन समय की थोड़ी सी देरी है। और दिल्ली से आए हुए श्रीमान कश्मीरी लाल जी कटारिया साहब, हमारे अजय नांगरू जी, हमारे हुडिया साहब, हमारे पानीपत से अग्गी जी, जिन्होंने अभी आपके सामने सभी बच्चों के लिए शूज़, स्वेटर्स, ड्रेसेस और ब्लैंकेट्स वगैरह दिए। मैं इन सब का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथ यहाँ पर मैं नगर निगम से पार्षद हूँ और आपके इस वार्ड की पार्षद मेरी छोटी बहन, मेरी बिटिया कोमल सैनी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। उनका भी मैं यहाँ पर आने पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और वास्तव में अभी तमिंदर चाचा जी कह रहे थे कि मास्टर रामलाल जी की कमी महसूस हो रही है, और वाकई में ही हो रही है, क्योंकि मैंने भी उनसे पूछा कि इस स्कूल के नज़दीक से गुजरते हुए भी वो नज़र आते हैं, तो अंदर आने के बाद नज़र ना आए तो बड़ा विचित्र सा लग रहा है। मैं उनके भी चरणों में चरण वंदना करता हूँ। हमारे दादाजी ने ये स्कूल सन 1966 में बनवाया, चौधरी हरिचंद नांगरू जी ने, और मैं बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि मैं उस परिवार से संबंध रखता हूँ जिन्होंने उस समय में इस प्रकार की सोच रखी होगी कि मेरे इस स्कूल में मेरे जाने के बाद भी ये नन्हे मुन्ने बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे और इस देश का भविष्य को संभालेंगे। मैं उनके चरणों में भी वंदन करता हूँ। बच्चों, आप लोग आज 26 जनवरी के दिन यहाँ पर एकत्रित हुए। हम लोग 15 अगस्त के दिन भी एकत्रित होते हैं और आज के दिन भी हुए। सभी पढ़े लिखे बच्चे हैं यहाँ पर बैठे हैं, और आप लोग जानते होंगे कि मेरे चाचा जी ने भी बताया कि गणतंत्र दिवस का क्या मतलब है। हमारे इस देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को बना। ये सब चीज़ें आप किताबों में भी पढ़ेंगे, सारी चीज़ें आप समझेंगे भी, लेकिन मैं केवल मात्र एक बात आपके बीच में रख के अपना स्थान ग्रहण करूंगा। मैं केवल मात्र आप लोगों से एक बात कहूंगा। हम लोग इस भारत के वासी हैं, हम इस भारत माँ के लाल हैं, और इस देश का झंडा इसी प्रकार से ऊंचा उठा रहे, ये हमारी प्राथमिकता है। और मैं ऐसा समझता हूं कि आप लोग अपनी पुस्तकों के माध्यम से ये चीज पढ़ते भी होंगे। आज हम लोग यहाँ पर बैठकर एक संकल्प लेकर जाएंगे कि इस देश का झंडा, तिरंगा इसी प्रकार से ऊंचा रहे। मैं उसकी शान के लिए, उसकी आन बान के लिए हमेशा तैयार रहूं, फर्स्ट प्रायोरिटी पर तैयार रहूं। इस प्रकार का संकल्प हम लोग यहाँ पर सभी लेंगे। बच्चों, ये बात कहने की, समझने की है।
बड़ी छोटी बात लगती है, लेकिन इस देश के अंदर जब तक मैं इस तिरंगे की इज्जत नहीं करूंगा, इस संविधान की इज्जत नहीं करूंगा, तो मेरे को इस देश में रहने का हक नहीं है। अब वो उसका सम्मान कैसे कर सकता हूं? क्योंकि हम लोग तो बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं और उसके बाद पढ़ के घर चले जाते हैं या ट्यूशन पे जाते हैं, यही हमारा काम है। घर के रास्ते से आते हुए कभी नजर पड़े कि उस तिरंगे का कोई टुकड़ा किसी गली में, मोहल्ले में साइड पर पड़ा है, तो वो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसको उठाकर इज्जत पूर्वक अपने घर लेकर जाऊं और वो मैं अपनी पुस्तक में या अपने कपड़ों के साथ उसको संभाल के रखूं। इस प्रकार की मंशा हर बच्चे के मन के अंदर होनी चाहिए। ये काम बड़ा छोटा काम है, लेकिन जब हम लोग ये काम करेंगे तब दूसरे देशों को पता लगेगा कि इस देश में पैदा होने वाला बच्चा सबसे पहले अपने तिरंगे की आन बान शान के लिए काम करता है, उसके बाद दूसरा काम करता है। इस प्रकार की सोच हमारे सभी बच्चों को रखनी पड़ेगी। और इस देश के लिए हम लोगों का पहला प्राथमिक काम क्या कि हमारे को अपनी पढ़ाई करनी और घर जाना, अपने माता पिता की और अपने गुरुओं की सेवा करनी। ये बातें हम लोग किताबों में पढ़ते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ पहली प्राथमिकता मेरा ये देश है। अगर इस देश के लिए मेरे को कोई कार्य करना है तो पहले मैं वहां जाऊंगा, उसका काम करूंगा, उसके बाद मैं अपने परिवार का, अपने घर का और अपनी पढ़ाई का काम करूंगा। इस प्रकार की सोच रखनी चाहिए। अभी एक नन्हा मुन्ना बच्चा, केशव था शायद उसका नाम, उसने एक बहुत बड़ा गीत और एक कविता उसने हमारे बीच में सुनाई। मैं उसको देख रहा था और वास्तव में मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं जब इस उम्र का था तो मेरे से तो मंच पे बोला भी नहीं जाता था, मेरे हाथ पैर कांपते थे। मैं कहूँ ये बच्चा तो इतने कॉन्फिडेंशली तरीके से हमारे बीच में ये कविता सुना रहा है, मैं उसको भी बहुत बहुत बधाई दूंगा बच्चे को। अब उसके कर्म की बात कर रहा हूं। आप लोग ठंड में 26 जनवरी के दिन यहां पर बैठे हैं, आप लोग अपने देश के प्रति कमिटेड हैं। आपको यह है कि मेरे को 26 जनवरी के दिन अपने इस देश के संविधान को याद करना है, इसीलिए आप लोग आज ठंड में यहां पर सभी एकत्रित हुए हैं। यह है सर्वोपरि अपने देश की बात करनी। आपके इस देश के प्रधानमंत्री कौन है? दामोदर दास नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये अगली गुड़िया ने बोला। हम जब छोटे होते थे तो इस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का नाम किसी किसी बच्चे को पता होता था, लेकिन आज हम सौभाग्यशाली हैं, ऐसे देश में हम लोग हैं कि हमारे को हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर गर्व है। छोटी सी बात कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। अभी कुछ दिन पहले श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की माता जी का देहांत हुआ, सबको पता है? सबने देखा होगा। आपने एक चीज उसके अंदर नोटिस करी या नहीं करी ये मुझे नहीं पता। जिस दिन उनकी माता जी का देहांत हुआ, माता का जाना सबसे बड़ा दुख का विषय है। इससे बड़ा दुख इस दुनिया में कोई नहीं। जिस दिन उनकी माता जी का देहांत हुआ, माता जी का दाह संस्कार करके 1 घंटे के बाद वो पुनः अपने इस देश की सेवा के अंदर लग गए। इसको कहते हैं देश का नाम ऊंचा करना, इस तिरंगे का नाम ऊंचा करना। बच्चों, ये काम हमारे को करके दिखाना है कि फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा देश है, उसके बाद सभी काम है। अगर वो चाहते तो 10 दिन अपने घर में शोक में बैठे रहते, लोग उनको मिलने आते, विदेशों से भी आते, चाइना से भी आते, अमेरिका से भी आते, लेकिन उन्होंने कहा कि ये देश, ये भारत माता का काम नहीं रुकेगा, पहले मेरे वो काम है, उसके बाद दूसरा काम है। उन्होंने अपने देश को सर्वोपरि रखा और आज उसी प्रकार से वो अपने देश के लिए दिन रात एक करके काम कर रहे हैं। बच्चों,
आप लोगों ने भी आने वाले समय में इस प्रदेश को, इस देश को आप लोगों जैसे बच्चों ने ही संभालना है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने बड़ी गंभीरता से मेरी इस बातों को सुना और आगे आने वाले समय में भी मैं इस यहाँ के इन कार्यक्रमों में आता रहूँगा और मेरे लायक, मैं आपकी टीम को, आपके स्टाफ को, मेरे लायक किसी भी प्रकार का कोई कार्य हो मैं आपके बीच में खड़ा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।